हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और आज के डेली जीके करंट अफेयर के प्रोग्राम में आज 14 अगस्त 2022 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, तो जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चन हमें देखने हैं। सारे क्वेश्चन आपको आंसर करना है। पहले आप कमेंट करें, ठीक है। हाल ही में असम और किस राज्य ने सीमा विवाद के समाधान पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और किस राज्य के बीच सीमा विवाद था, ये बड़ा चर्चा में रहता है। तो ये अगर ये आपको पता होगा तो आप जो है इस क्वेश्चन का उत्तर कर पाएंगे कि किन दो राज्यों के बीच सीमा का विवाद था। असम, अच्छा, असम की सीमा जो है पूर्वी भारत में बहुत सारे राज्यों से लगती है। सॉरी, देशों से नहीं, बहुत सारे राज्यों से असम की सीमा जो है यहाँ पर ये लगती है, ठीक है। ये मैंने पूर्वी हिस्सा अपना बनाया। तो इसमें देखोगे तो असम जो कि यहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब इसमें इसकी सीमा यहाँ मेघालय से भी लगती है। इसकी सीमा मिज़ोरम, एक सेकेंड, हाँ, इसकी सीमा ऊपर अरुणाचल प्रदेश से भी लगती है। इसकी सीमा सिक्किम से भी लगती है। इस तरफ में इसकी सीमा जो है ये मिज़ोरम, मणिपुर, ऊपर नागालैंड, इनसे भी लगती है। तो असम की सीमा जो है जो पूर्वी भारत के सभी राज्यों से छूती है लगभग, ठीक है। तो इसमें इसका सीमा विवाद किससे चल रहा था? तो ये चल रहा था मिज़ोरम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिज़ोरम, ठीक है। अब संघाई सहयोग संगठन, जिसे जनरली एससीओ बोला जाता है, ठीक है, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका सम्मेलन इस बार किस देश में होगा? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या ईरान? तो इस सीओ 2022 की मीटिंग जो अगले महीने होने वाली है ये आपके उज्बेकिस्तान में होगी, ठीक है, उज्बेकिस्तान में। अब एससीओ की बात करें, यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके मेंबर कितने देश हैं? तो इसके मेंबर देखो, चाइना है, कजाकिस्तान है, कर्जिकिस्तान है, और रसिया है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इंडिया है और पाकिस्तान है। तो 8 देश इसके मेंबर हैं। कितने? 8 देश इसके मेंबर हैं। और ऑब्जर्वर वगैरह पेपर में नहीं पूछे जाते। वैसे ऑब्जर्वर अफ़गानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है, मंगोलिया है। डायलॉग पार्टनर में अर्मेनिया है, अज़रबैजान है, कोलंबिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, टर्की है, ठीक है। एशियान के देशों को भी गेस्ट अटेंडेंस में बुलाया जाता है, तुर्कमेनिस्तान को और CIS संगठन को और UN को। तो इसमें इंडिया हो गया, ठीक है, इंडिया हो गया, यहाँ पाकिस्तान हो गया, ठीक है, ये रसिया हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, चाइना इसका मेंबर है। फिर यहाँ पे जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब देश जो हैं, तो ये सब इसके मेंबर नेशन हैं, ठीक है, जो इसमें दिखाए गए हैं, ठीक है, स्काई ब्लू कलर में, ये सब इसके मेंबर नेशंस हैं। अब देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2G सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट, ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया था? सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्लांट का इनॉग्रेशन किस जगह पर किया था, ये आपको बताना है। पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम। तो इतना तो क्लियर है, हरियाणा में ही हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हरियाणा के अंदर हुआ है ना, हरियाणा में किया गया। तो अब सिटी अगर बात करें तो पानीपत में, तो पानीपत में जो है इथेनॉल प्लांट का इनॉग्रेशन किया गया। क्लियर? 16 अगस्त से शुरू होने वाली है पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग। ये पहली महिला हॉकी लीग होगी अंडर 16 खेलो इंडिया के तहत, जो 16 अगस्त से शुरू होगी। तो पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर शुरू हो रही है? नई दिल्ली के अंदर। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये फर्स्ट खेलो इंडिया है वोमेंस हॉकी लीग अंडर 19 फेज़ 1। इसमें 56 मैच खेले जाएंगे, ठीक है, 56 मैचेज होंगे। सबके लिए एंट्री फ्री है, ठीक है। अगर आप देखने जाना चाहें तो आप देख सकते हैं, स्टेडियम में एंट्री फ्री है। और ये मैच हो रहे हैं अपना 16 से लेकर के 23 अगस्त तक,
16 से लेकर 23 अगस्त तक। कहाँ पर? मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो कि हॉकी स्टेडियम है। ठीक है, नेशनल स्टेडियम, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर ये खेल आयोजित किए जा रहे हैं और एंट्री फ्री है इनके लिए। खेलो इंडिया है इसमें, ठीक है, हॉकी टीम है, और हमारा जो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के तहत ये उसका हिस्सा भी है। तो मंत्रालय भी कभी कभी पूछ लेता है, तो कौन सा मंत्रालय आ जाएगा? युवा मामले एवं खेल, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय। तो ये इसका मंत्रालय हो जाएगा। कैबिनेट ने हाल ही में भारत के किस देश के बीच जो है ऑडियो विजुअल संधि, सह प्रोडक्शन संधि ये की है? तो ये संधि हुई है किस किस के बीच में? भारत और अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये संधि हुई है। ठीक है। किसने हाल ही में भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क को लॉन्च किया है? तो स्पार्क को किसने लॉन्च किया है? जो एक वर्चुअल जो है स्पेस म्यूज़ियम है, स्पार्क क्या है? वर्चुअल स्पेस म्यूज़ियम, आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय है, स्पेस म्यूज़ियम है। ठीक है। और इसका ये किसने किया है? इसरो ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने किया है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय है। ये कर्नाटक में है ना, बेंगलुरु कर्नाटक में। रूसी रॉकेट सोयूज, देखिए रूसी रॉकेट सोयूज ने किस देश के उपग्रह खयाम को लॉन्च किया? तो ये खयाम जो उपग्रह था ये किस देश का था, ये आपको बताना है। खयाम किस देश का उपग्रह था? ईरान, कजाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, अमीरात। तो सही उत्तर होगा ईरान का। तो ईरान का उपग्रह था खयाम, जिसको अभी जो है रूसी रॉकेट सोयूज द्वारा लॉन्च किया गया। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता 2022 ये कहाँ पर आयोजन हो रहा है इसका? ठीक है, क्लाइंबिंग जो है वो चढ़ने की है ना, रस्सियों के सहारे या जो है कुछ दीवार पे चढ़ने की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, दीवार पे, पहाड़ पे रस्सियों पर चढ़ने की प्रतियोगिताएं, तो ये कहाँ पर की जा रही है? तो ये हो रही है उत्तराखंड, उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तर यूके मतलब उत्तराखंड में। नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2022, अब ये 12 से 14 अगस्त तक। ठीक है। पशुधन को त्वचा रोग, अभी पीछे भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। एक बीमारी चल रही है लैम्पी पॉक्स। ठीक है, लैम्पी पॉक्स जो लैम्पी वायरस के कारण, ठीक है, ये रोग जानवरों में फैल रहा है। तो लैम्पी वायरस के कारण जो है, अब इससे क्या होता है कि इस रोग में जो है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, 2-3 दिन पहले हमने जीके प्रोग्राम में इसकी बात करी थी। तो इसमें जो है जानवरों के शरीर पर जो है नोड्यूल्स बन जाते हैं, कुछ जो है गांठें सी बन जाती हैं। तो इसके लिए अब जो है हमारे जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक वैक्सीन लॉन्च करी है। तो उस वैक्सीन का नाम है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है लुम्पी, या लंपी भी बोल रहे हैं उसको, कहीं कहीं पे लंपी आ रहा है, कहीं लुम्पी। तो लंपी प्रो वैक इंड, तो ये उसका नाम होगा। और इस वैक्सीन को लॉन्च किया है उस रोग से बचाने के लिए। मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो ये तस्वीर हो गई कि ICAR ने, जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, किसने डेवलप किया है? ICAR ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है।
ये हैं कृषि मंत्री, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर, और यहाँ पर ये वैक्सीन को लॉन्च किया गया। अब ये रोग है, देखिए ये 5-5 सेंटीमीटर तक के जो है ऐसे गांठें, नोड्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है, लंपी वायरस के कारण। गाय, बैल, भैंस, इनके शरीर पर इस तरह के, बकरियां, ये नोड्यूल्स हमें दिखाई देते हैं। जो एक वायरस अभी फैलना शुरू हुआ है, देखने में आया राजस्थान, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसको देखा गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इस वायरस के संक्रमण में कोई पशु आता है तो 4 से 14 दिन के दौरान जो है उसमें इस तरह की चीज ये दिखने शुरू होते हैं। तो इनिशियल में क्या है, उसको बहुत तेज़ बुखार आता है पशु को, ठीक है, स्वेलिंग होती है, ठीक है, लिम्फ स्वेलिंग होती है, और जो है 5-5 सेंटीमीटर के ऐसे नोड्यूल्स बनने शुरू हो जाते हैं स्किन पर, ठीक है, और इस तरह के मार्क्स दिखने लगते हैं। धीरे धीरे लक्षण देखने में आते हैं कि जो पशु है वो डिप्रेशन में, ठीक है, ऑनरेक्सिया उनमें देखने को मिलता है, या फिर बहुत ज़्यादा लार गिराने लगते हैं, ठीक है, एक्सेस सेलिवेशन होने लगता है, साथ ही उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी घट जाता है। तो ये सब लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं, है ना। तो इन सब सिम्टम्स से भी हम पता कर सकते हैं कि पशु में कोई बीमारी का कुछ लक्षण आ रहे हैं, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अगर इस तरह के नोड्यूल्स आपको जो है जानवरों के शरीर पर दिख रहे हैं तो वो शायद लंपी वायरस के कारण हो सकते हैं, और अब उसके लिए दवा भी लॉन्च कर दी गई है, ठीक है, लंपी प्रोवैकिंड। तो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बताना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं। कल का प्रश्न जो पूछा गया था, गन्ने की उपज बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था उत्तर प्रदेश, यानी यूपी ने जो है पंचामृत योजना शुरू की है। और आज का प्रश्न रहेगा, महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता, ठीक है, तो इसका खिताब किसने जीता है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपने उत्तर बता सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।